नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लिविंग एक्स्ट्रा लाइफ। जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस कर रखा है कि मैं सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी मुद्दों को अपने वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाने की, तो आज ज़मीनी हकीकत के इस दूसरे एपिसोड में मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करूँगा वो है जॉब्स। ये वो जॉब्स हैं जो कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मिलती थी अपने ही कॉलेज में प्लेसमेंट के साथ। तो कहा जाए तो उन सब के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो ये डाटा है कि WTO ने कहा है कि लगभग माइनस में 18.5% का हमारे यहाँ ट्रेड डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और साथ में ही अगर कहा जाए तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि माइनस में 3.5% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। माइनस में 3.5% और उससे भी कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है अगर हमारे पास टाइम पे वैक्सीन्स बन के ना आए तो। और साथ में अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले 2 हफ्ते पहले एक जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 20 सितंबर तक सारे कॉलेजेस अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करवा लें। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है कि ये स्ट्रेस कंडीशन जो यूथ फेस कर रहे थे कि वो किसी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करके आते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छी खासी फ़ीस भी भरते हैं कॉलेज में। कई बार वो फ़ीस लोन लेके भी चुकाते हैं। तो उन सारे बच्चों के साथ समस्या ये है कि एग्ज़ाम्स देने के बाद उसके पहले तक जो उनको उम्मीद होती थी कि उन्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो क्या उन्हें प्लेसमेंट मिल पाएगा, क्या उन्हें रोज़गार मिल पाएगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो बहुत ही आसानी से उनके स्किल्स को और उनके कुछ और कॉलेज के मार्क्स को देख के उन्हें जो नौकरियां देती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियां खुद बैकफुट पे हैं। अब वो जो पुराने स्टाफ्स हैं, जैसा कि डाटा के हिसाब से पता चल रहा है कि उनका छटनी कर रही है, उनकी सैलरीज कम कर दिया गया है कई जगह पे। और सबसे ज़्यादा इस पर अफेक्ट हुआ है ग्राउंड लेवल के स्टाफ्स पे। वो प्राइवेट कंपनियां जो अपने नीचे से लेके यानी ग्राउंड लेवल के स्टाफ से लेके सबसे ऊपर के ऑफिसर्स भी कॉलेजेस के माध्यम से ही पूरी करती थी प्लेसमेंट के थ्रू। अब वो सारे कंपनियां बैकफुट पे जा रही हैं। अब वो बहुत सारे स्टाफ की सैलरी कम कर दी हैं, बहुत सारे ग्राउंड लेवल के स्टाफ्स को तो उन्होंने बैठा दिया है घर पे, और ऑफिसर्स लगभग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिकल सेलिंग तो हो ही नहीं रही है। जो कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो सेलिंग होगी तभी तो ऑनलाइन बैठ के वो काम कर पाएंगे। उसी का तो डाटा वो इधर उधर एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन ही सेलिंग नहीं होगी तो वो कहाँ से उसका डाटा एडजस्ट करेंगे? तो ग्राउंड लेवल के स्टाफ्स की सैलरी तो वैसे भी अब कम हो गई है। कम क्या, कई जगह तो उनको निकाल दिया गया है कि जब तक मार्केट ना खुले तब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट कंपनियां जो अभी बंद चल रही हैं और साथ में जो कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इन्हीं के पास है। क्योंकि ये तो इस उम्मीद में एडमिशन लेते हैं पूरी पढ़ाई करने के बाद कि हम उसके बाद जॉब्स पा सकते हैं या जॉब पा जाते हैं। और जब किसी भी कॉलेज में बच्चों को जॉब लगती है तो उनकी पूरी फैमिली इतनी खुश हो जाती है। कई फैमिली तो ऐसी हैं जिनके पास अभी तक कोई जॉब करने वाला बंदा नहीं है उनकी फैमिली में, लेकिन जैसे ही किसी की जॉब लगती है तो उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाने लगती है। और इसी से कहा जाए तो भारत प्रॉस्परस नेशंस में कन्वर्ट होता दिखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपेबल हों अर्निंग के लिए और सरकार का बर्डन कम हो। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की बात आई है तो सारी कंपनियां बैकफुट पे चली गई हैं और कॉलेज के बच्चे जो अभी घरों में बैठे हैं वो अब स्ट्रेस में जा रहे हैं कि उन कंपनी में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब प्रॉब्लम्स तो खैर बहुत हैं और उसके सॉल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि प्राइवेट कंपनियां, कॉलेज और हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएं जिस प्लान के तहत उन बच्चों को, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं जिनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है और शायद कंपनियां अभी ना लें, तो उनको उनके जूनियर बैच के साथ कुछ कोटा सिस्टम के प्लेसमेंट में बैठने का मौका दिया जाए। और साथ में वो प्राइवेट कंपनियां जो अभी एक्सपेंशन मॉडल अपना एकदम रोक चुकी हैं उनको सके सरकार कहीं ना कहीं उन कंपनियों को कुछ ऐसा फाइनेंशियल पैकेज दे ताकि वो कंपनियां फिर से पुराने एक्सपेंशन मॉडल में जा सकें। अगर एक्सपेंशन मॉडल में जाती हैं तभी जाके हमारे ग्राउंड स्टाफ से लेकर हायर लेवल के स्टाफ रिक्रूट होंगे कॉलेजेस से, तभी जाके इन स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल कम होगा। और साथ में ये रहेगा कि एक प्रॉस्परस नेशन फिर से इंडिया बनने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं पूरी इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन थाट्स और इंडियन थिंकिंग को भी तोड़ दिया है। क्योंकि जब यूथ अब तक देश के बारे में सोचता था, जॉब पाने के सपने देखता था, वो घर पर बैठ रहा और उसके लिए सबसे दोस्तों मेरे वीडियो में मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में हमारे साथ पॉलिसी मेकर्स और साथ में आप लोगों को अगर कोई अच्छे आइडियाज़ मिले इस पे जिस पे काम किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।